हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री टिप्स। आज हम करेंगे इफ़ और नेस्टेड इफ़ के बारे में। ये दोनों फार्मूलेज हमारे लॉजिकल फार्मूलेज कहलाते हैं। इन्हें हम लॉजिक फार्मूला बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको एक लॉजिक देना पड़ेगा। लॉजिक देने के बाद ही ये फार्मूले अपने आप ही काम करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे टेबल बनी हुई है। पहले टेबल के बिहाफ पे देखते हैं कैसे होता है ये। हमारे पास नंबर्स हैं बच्चों के और टोटल नंबर्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि जिन बच्चों के भी नंबर 200 से ज़्यादा है वो बच्चे पास और जिनके 200 से कम है वो फेल हो जाने चाहिए। तो ये क्या होगा, ये एक लॉजिक है हमारे पास। हमें इसी लॉजिक के बिहाफ पे अपना फार्मूला स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, हम पहले इफ़ की बात करेंगे। इफ़ का मतलब होता है आपके पास दो लॉजिक होंगे। हमारे पास यहाँ पे लॉजिक है दो। पहला है ग्रेटर देन 200 और लेस देन 200। अगर किसी बच्चे के 200 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो बच्चा पास हो जाएगा, अगर कम है तो फेल होगा। जब भी आप इफ़ लॉजिक स्टार्ट करेंगे आपके पास तीन अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं। पहले आएगी आपके पास लॉजिक जो आप उसको देने वाले हैं। दूसरा ट्रू वैल्यू कि अगर वो लॉजिक सही है तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे। और फिर फॉल्स वैल्यू कि अगर वो वैल्यू गलत है, अगर जो आपने लॉजिक लगाया वो लॉजिक नहीं है तो वहाँ पे क्या आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने इफ फार्मूले से। हमारे पास टेबल बनी हुई है, हम टोटल के बिहाफ पे करेंगे। फार्मूला वही है, लॉजिक ऊपर हमारे पास है। अगर 200 से ज़्यादा है तो वो पास है, अगर 200 से कम है तो वो फेल है। स्टार्टिंग करते हैं अपने फार्मूले की। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले सिर्फ इफ़ वाला फार्मूला स्टार्ट करते हैं हम हमारा। मैंने लिखा इक्वल्स इफ़, मैंने दबाया टैब। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर लिखी थी ताकि आपको याद रहे। लॉजिक, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिक में हमें क्या करना है, हमें लॉजिक लगाना है इस टोटल वाले फॉर्म सम टोटल वाले सेल पे। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपको लगाना है इक्वल और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन याद रखिएगा, जिस साइड इसका फेस होता है मुंह खुला रहेगा वो हमारा बड़ा साइन बन जाता है, तो ये ग्रेटर देन है। अगर ये बड़ा होगा कितने से, 200 से, तो ग्रेटर देन 200। ठीक है, ये था हमारा लॉजिक। अब हम लगाएंगे इसमें ट्रू वैल्यू। तो ट्रू के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको लॉजिक से ट्रू पे जाना हो या फॉल्स पे जाना हो आपको कॉमा दबाना पड़ेगा। हमने कॉमा दबा दिया है। अब हमें लिखना है ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू हमेशा या फॉल्स वैल्यू आपकी डिस्प्ले पे दिखाई देगी, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। आपको उसके लिए डबल कोटेशंस लगानी पड़ेगी। अब मैं इसमें लिख दूंगा पास, कैप्स लॉक कर लेते हैं, बड़ा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पास। ट्रू वैल्यू हो गई। फॉल्स में क्या आएगा, फेल, तो फिर से फॉल्स। अब ये फेल भी क्या है, हमारा बाहर में दिखना चाहिए, तो हम इस पर डबल कोटेशन में लिख देते हैं फेल। फार्मूला कंप्लीट। लॉजिक हमने दे दिया है, बड़ा होना चाहिए, पास होना चाहिए और फेल होना चाहिए। अब करते हैं ब्रैकेट को बंद और हम दबाते हैं एंटर। ये देखिए, हमने लॉजिक दिया था 200 का, 200 से ऊपर वाला पास हो जाएगा। हम लॉजिक चेक करते हैं अपना पहले एक बार। ये देखिए, जैसे इसके नंबर 200 से कम आए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये था हमारा इफ़ का लॉजिक। तीन चीज़ें हैं लॉजिक फॉर्मूले में, आपको याद रखना है। आप क्या लॉजिक दे रहे हैं, ट्रू वैल्यू क्या आएगी और फॉल्स वैल्यू। ट्रू और फॉल्स वैल्यू आपको हमेशा ही डबल कॉमा में दिखाना है, क्योंकि ये आपका बाहर में वैल्यू दिखाने वाला है कि बाहर में एक्चुअल वैल्यू क्या दिखाएगी, जो आपके डिस्प्ले पे आने वाली है, स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो हमेशा कोटेशंस में आती है। एक बार और कर लेते हैं इसी वैल्यू को, कॉमा इफ, लॉजिक में हम इसको ले लेते हैं दोबारा से, इक्वल और ग्रेटर देन, कितने से, 200 से, तो 200, कॉमा, अब हम दोबारा इसमें लगाएंगे ट्रू। तो ट्रू हमें लिखना है हमेशा डबल कोटेशंस में, और फॉल्स ये भी हमें किस में लिखना है, डबल कोटेशंस में, और लास्ट में हमें करना है ब्रैकेट को बंद। ये रहा आपका फार्मूला। फार्मूला यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला बार होता है यहाँ पे। तो अब हम इसे करते हैं एंटर और ये हो गया पास। ये तो था हमारा पूरा का पूरा लॉजिक फार्मूला। आपको एक लॉजिक देना पड़ेगा, उस लॉजिक के बिहाफ पे ही आप करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा इफ आने वाले हैं, एक से ज़्यादा लॉजिक आने वाले हैं। लॉजिक 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो इफ़ यूज़ करने वाले हैं वो भी अब आप एक इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, आप 2 इफ़ 3 इफ़ यूज़ करने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास लॉजिक कितने हैं। मैंने यहाँ पे अलग से कंडीशन बना दी है, जैसे नेस्टेड आप देख सकते हैं
जब भी आपके पास एक से ज़्यादा फॉर्मूला लॉजिक होने वाले हैं या इफ़ यूज़ हम करेंगे। लॉजिक था हमारे पास, पहले हमारे पास सिर्फ ये दो लॉजिक थे, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहे हमारे, ये दो लॉजिक थे स्टार्टिंग में, ग्रेटर देन 200 और लेस देन। तो यहाँ पे क्या हमने इफ़ का यूज़ किया। याद रखना हमेशा जितने भी लॉजिक होंगे उससे एक कम इफ लगने वाला है। हमारे पास पहले दो लॉजिक थे, ज़्यादा या कम वाला, तो एक इफ लगा। अब यहाँ पे क्या है, तीन लॉजिक है। अगर 300 से ज़्यादा तो गुड आना चाहिए लिखा हुआ, अगर 200 से ज़्यादा तो पास, और अगर 200 से कम तो वो हो जाना चाहिए फेल। तो जितने लॉजिक है यहाँ पे हमारे पास लॉजिक हो गया एक, दो और तीन, तीन लॉजिक है तो दो इफ लगेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसी को। इक्वल इफ, जैसा हमने पहले किया था सेम वैसे ही टैब लॉजिक हम इसी पे लगाने वाले हैं। इक्वल ग्रेटर देन, अब हमारा लॉजिक स्टार्ट होगा पहले 300 वाले से, इस वाले सेल से आपको करना है ये वाला। पहला लॉजिक हम गुड के लिए लगाएंगे तो हम लगाएंगे 300। अगर ये लॉजिक सही है तो क्या लिखाना चाहिए, सेल के अंदर आना चाहिए गुड, तो ये आ गया गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉल्स नहीं लिखना, ना ही हमें पास लिखना है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना सेकेंड इफ लगाना है, ये वाला दूसरा इफ स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आपको दूसरा इफ लगाना हो आप हमेशा फॉल्स वैल्यू पे लगाएंगे। ट्रू वाली वैल्यू हमारी हो गई है, कॉमा दबाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है वैल्यू फॉल्स। जब भी फॉल्स स्टार्ट होगा वहीं से आपको सेकेंड इफ स्टार्टिंग करनी है। तो दोबारा सेकेंड इफ स्टार्ट करते हैं हम इसका। सेकेंड इफ हमने स्टार्ट कर दिया, टैब दबाएंगे, सेम वही चीज़ रिपीट करनी है आपको। इसी को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, 300 वाली कंडीशन हमने दे दी, अब हमें देनी है 200 की कंडीशन, जो कि है हमारे पास ये वाली कंडीशन। तो इक्वल ग्रेटर देन कितने से होगा, 200 से। अगर ये होगा तो ट्रू वैल्यू में क्या आने वाला है, इसके पास लिखा हुआ पास। अगर नहीं होगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक फेल, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास फेल। अब हमारे पास दो इफ थे तो हम दो ब्रैकेट बंद करेंगे, जितने आपके पास इफ होंगे आपको उतने ब्रैकेट बंद करने हैं। दो इफ है तो दो ब्रैकेट बंद होंगे। ये हो गया हमारे पास इसका। अब देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या, लॉजिक क्या कहता है। अगर 300 से ज़्यादा है तो गुड, ठीक है, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम वैल्यू इसको बढ़ा देते हैं एक बार, 90 ये देखिए 300 से ज़्यादा होते ही ये गुड आ रहा है, और जैसे ही मैं इसे 300 से कम कर रहा हूँ ये पास आ रहा है। और अगर हम इसे कम कर देंगे बिल्कुल ही तो ये फेल हो जाएगा। ये था सेकेंड इफ वाला फॉर्मूला। ठीक है, एक बार और करते हैं, फिर हम एक बार थर्ड इफ ट्राई करेंगे। इफ, टैब दबाया, पहला लॉजिक इसी पे लगने वाला है हमारा ऑलवेज। लॉजिक हमारा क्या कह रहा है, 300, तो हम 300 लगाएंगे। अगर लॉजिक ठीक है तो पास में आप नीचे पढ़ते जाइए, फार्मूला आपका अपने आप बताएगा। ट्रू में हमें लिखना है गुड, ब्रैकेट बंद, कॉमा, फॉल्स में आप लोगों को लिखना है। अब फॉल्स स्टार्ट हो गया तो फॉल्स में आप क्या लिखेंगे, अब हम सेकेंड इफ लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा इफ है। तो फॉल्स, तो दोबारा सेकेंड इफ स्टार्ट करेंगे टैब के साथ, फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर ये वैल्यूज, अगर ये 200 से ज़्यादा है, लॉजिक लगा दिया हमने, तो ये क्या लिखा आएगा, पास। अगर नहीं है तो हमारे पास लिखा हुआ आएगा फेल, क्योंकि दो इफ हैं तो दो ब्रैकेट। ये देखिए, क्योंकि 200 से ज़्यादा है तो वो पास हो रहा है, अगर वो 200 300 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको गुड बना देगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपने थर्ड वाले फार्मूले पे चलते हैं। थर्ड फार्मूला हमारा क्या है, इसी में है। अगर हम तीन इफ का यूज़ करने वाले हैं, अब की बार हमने दो इफ यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, अब हम तीन इफ यूज़ करेंगे। तीन इफ में क्या होगा, हमारे पास कंडीशन कितनी है, फर्स्ट एक लॉजिक, दो, तीन और चार, चार लॉजिक, मतलब कि तीन इफ का फार्मूला लगेगा इसके अंदर। मैं एक कर के दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से एक बार। तो इसमें लगेगा बस तीन इफ लगने वाले हैं हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, अब तीन इफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल से स्टार्ट करेंगे। इक्वल इफ, पहली कंडीशन में हमें लॉजिक दिया है कि अगर ये नंबर बड़ा हो, कितना, अगर 400 से ज़्यादा हो जाए
इक्वल या ग्रेटर देन 400, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास लॉजिक, ट्रू वैल्यू में आएगा हमारे पास टॉप पर, डबल कोटेशंस में टॉप पर, वन कॉमा, अब आया हमारे पास फॉल्स वैल्यू। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पूरा बार बनी हुई है। अगला हम लिखते हैं इफ, अब हमें क्या करना है टैब, अब हमें लगाना है 300 वाला क्योंकि फॉल्स वैल्यू थी, तब हम 300 वाला लगाएंगे। इफ सम टोटल इक्वल और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा अब ये 300, तो ट्रू वैल्यू में क्या लिखेंगे हम दोबारा से, अब ट्रू वैल्यू में आ जाएगा आपके पास गुड। और लास्ट अब हमें एक और लगाना अपना इफ, तो दोबारा से हम फॉल्स वाले पे इफ लगाने वाले हैं। इफ टैब लॉजिक में वापस हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल या ग्रेटर देन, अगर ये 200 से ज़्यादा है तो अब की बार इसका बनेगा हमारा जो होगा ये पास, अगर नहीं तो ये होने वाला है अब की बार फेल। अब 3 इफ है तो ब्रैकेट भी 3 बंद होने वाले हैं, जैसे कि ये है। हम देख लेते हैं इसको दोबारा से एक बार, 100 100 ये 400 से ज़्यादा जाते ही ये क्या हो गया, अपने आप ही इसने इसको टॉपर कर दिया है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जितने भी स्टार्ट होंगे सारा फॉर्मूला वही बनने वाला है, सेम टू सेम जैसा हम इसमें बनाने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको बस ध्यान रखना है कि फर्स्ट फार्मूला स्टार्ट हम नॉर्मल से ही करेंगे, सेकंड फार्मूला सेकंड इफ आपको स्टार्ट करना है सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपका फॉल्स स्टार्ट होने वाला है। जितने आपके पास लॉजिक बने, लॉजिक से एक कम आपको इफ का यूज़ करना है। यहाँ पे 4 लॉजिक थे तो हमने 3 लगाए, अगर लॉजिक आपके बढ़ते जाएंगे तो हमारे इफ की भी काउंटिंग बढ़ती जाएगी। आज हमने इसी के साथ किया है इफ और नेस्टेड इफ। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इफ के साथ एंड का यूज़ करके देखेंगे। तो जुड़े रहिए फ्री टिप्स के साथ ऐसे ही कुछ अच्छे फॉर्मूलोज के लिए। थैंक यू सो मच।